नुमान डसने वाले हैं शहर को, मरीहा में नहीं है किसी भी किस्म की मुनाफिकत, सस्ती वजारत को सस्ते तरीके से निभाना तो कोई आपसे सीखे। मायरा की सांस निकल रही है बाहर, चाइम बज रहे हैं दोनों तरफ से डिंग 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 डिंग। लाला के जोक्स पर कौन लगा रहा है ठप्पा? आदि के लिए हुमैरा ने दिया है अपने होंठों पर जोर। हाय एवरीवन, दिस इज मी एम सुफियान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ लेकर आया हूं एक नया तमाशा जिसका नाम है अली हसन। आज हमारे साथ होंगे अली हसन भी इस रिव्यू के अंदर, क्योंकि अली हसन भी जो तमाशा को है बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। हम जानेंगे कि किसने घर में लगाया तमाशा, कौन डिजर्विंग है जो इस गेम को जीत सकता है, कौन है घर का हीरो, कौन है घर की विलन, या लड़कों में से भी तो विलन हो ही सकता है। तो और किसने मारी बोंगियां, किसने की ड्रामेबाजियां, टास्क में क्या परफॉर्म किया, लेकिन हम जानेंगे इन तमाम चीजों को सेगमेंट बाय सेगमेंट। लेकिन सबसे पहले हम एयर वाई टीम को जो है वो थम्स अप करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी एपिसोड थी इसमें। अब हमें जाकर समझ आइए कि इसमें टीम का कोई कसूर नहीं है। अगर आप जो है कार्ड्स कंटेस्टेंट के हाथ में पकड़ा भी दें तो भी वो कुछ नहीं करने वाले। तो एयर वाई टीम के लिए क्लैपिंग। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। हमारे सेगमेंट का नाम है जी बोरिंग। सेम पैटर्न से हमें दोबारा इस एपिसोड के अंदर जो है वो बोर किया गया। इवन के सबसे बड़ा कंटेंट वो था जब नुमान ने कहा कि मैं लंबे बाल खोलूंगा। मेरी अम्मी ने कहा था कि तुम्हें लंबे बाल बहुत सूट करते हैं। वाह 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 अली, बहुत बड़ा कंटेंट था। ये बात सुनाना हमें बहुत ज्यादा जरूरी थी। थैंक यू सो मच। उसके बाद निगा जी को जब वो जगह जगह ढूंढ रहे थे, ओए होए इतना बड़ा कंटेंट आप लोगों ने दिखाया। क्या वो एक्टिविटी थी? हंस हंस के पेट में दर्द होने लगी। 10 मिनट दिखाया, उस पे लोगों का रिएक्शन इतना अच्छा था। लोग यही तो देखना चाहते हैं। इससे आती है टीआरपी, क्लैपिंग। फिर जो हमें है सेम 15 दिन गुजर चुके हैं, सेम पैटर्न दिखाया गया। वाह, हमें कितना पसंद है ना वो कंटेंट जिसके अंदर आप दिखाते हैं जी वहां पर किचन में खड़े होकर 4 खिलाड़ी खाना बना रहे हैं, फिर वो सर्व करते हैं, फिर वो डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और वो फिर वो खाने के बारे में डिस्कस करते हैं। अली, इस कंटेंट के लिए ना तालियां, सलूट आपको। अब हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, खुदा के लिए ये सब कुछ एपिसोड के अंदर से निकाल कर कुछ बनाएं। और उसके बाद लाला की बीमारियां सुनाई जाती हैं, लड़कियों का मेकअप करते दिखाया जाता है, और फिर राशन वाला सेगमेंट कितना अच्छा सेगमेंट था। अली ओए होए होए, मैं तो उसको बार बार मैंने रिपीट करके देखा है। पता है मैंने YouTube पे 1.5 की स्पीड लगाकर उसको गुजारा है। इतना अच्छा था, इतना एंटरटेनिंग था। वाह 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 वाह, क्या परफॉर्मेंस है कंटेस्टेंट की। वाह 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 वाह, क्या कर रहे हैं घर के अंदर, इस तरह खेल। उनको क्या पता बिग ब्रदर क्या है, उनको क्या पता कि बिग बॉस क्या होता है, उनको क्या पता लोकअप क्या, रियलिटी शोज क्या होते हैं। ये होते हैं कंटेस्टेंट। आई समझ, उनका क्या मुकाबला हमसे। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी टास्क। टास्क तो कुछ खास नहीं था, लेकिन ये जब बात आई जहां पर आकर अदनान सिद्दीकी ने एलिमिनेट करना था, सबसे पहले उन्होंने मायरा को कहा। अली, हमें तो पता ही नहीं था वो मजाक कर रहे हैं। हाँ। हमें तो यकीन आ गया था कि मायरा वहां से जाने वाली है। ओए होए होए, हम जब वो जाने लगी तो एंड पे उन्होंने कह दिया जाके उसे लेके आओ। हमें तो नहीं जैसे पता लगा था कि ये सब कुछ होना है। इतना आप लोग कैसे सोच रहे हैं कि हमें, मतलब कि इस तरह भी हो सकता था कि पहले निगाह को सेव करते और सईदा और मायरा के दरमियान जो है प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जाता, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि किसने जीतना है। तो प्रेशर क्रिएट होता और बाद में पता लगता है जो सेफ है उसको निकालते तो कुछ अलग होता। ओए होए होए, इन्होंने तो हमें पागल बना दिया और हम बन गए। वाह 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 वाह। टास्क के दौरान हमें देखने के लिए मिला जहां पर लाला कितना खुश थे जब एलिमिनेट हो रही थी मायरा। वैसे कहते हैं जी मेरी बेटी जा रहे लाला इत्मीनान में हो। एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी तो गया बाहर, अब मजा आएगा खेलने का। लाला को कोई दुख नहीं था ना, लाला के आंसू निकले। लाला के जब खुद निकले थे, लाला की जान के लाले पड़े थे। लेकिन अब की बार लाला बड़े ही चिल और रिलैक्स है, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं लाला ने जो है इमोशनल पत्ता फेंका है मायरा की तरफ, ताकि उसके ऊपर ये बात उठाई जा सके कि वो बेटी है, बेटी और बेटी एहसास नहीं करी, बेटी ख्याल नहीं करी। लाला बहुत बड़े गेमर हैं। बहुत। वहां पर मुझे मायरा पे इतना तरस आया जहां पर उसने कहा कि नुमान लाइक अ फैमिली। हाँ। नुमान फैमिली कहा, नुमान तो बैठ के अभी इसी एपिसोड के अंदर ये कह रहा था कि आपको दोबारा जो है वो वजीर बनाना चाहिए। वो मतलब नुमान आपके अंदर आपके साथ साथ खिलाफ है, आपकी बुराइयां भी उसने की हैं कि आपने वो नहीं किया, ये नहीं किया। नुमान आपको भी डसने वाला है, वो किसी का नहीं है। नुमान के लिए मैं करता हूं ना गिन 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 गिन, लेकिन नागिन भी जो है ना आती दिखती है। ये तो आती दिखता ही नहीं, इतना शातिर है। इसने ऐसे फिजा को निकाला है, इसने ऐसे निगाह जी को निकाला है। अब ये सईदा और सहर, इसने सहर को निकलवाना है।
लेकिन हमें एलिमिनेशन के वक्त यह पता जरूर लगा कि आने वाले वक्त में मायरा और आमिना बहुत अच्छी दोस्त होंगी, इनके दरमियान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। जिस तरह उन्होंने हक किया था ना, वो पता लग रहा था कि उनका आने वाला वक्त जो है वो दोस्ती में बदल जाएगा। लेकिन एक चीज जो हमें दिखाएगी, यकीन करें हमें नहीं था पता कि निगाह जी निकल जाएंगी, क्योंकि वो इतनी अच्छी गेम खेल रहे थे, वो हर जगह दिखते थे, उनके इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, है ना। हाँ, वो बहुत अच्छा। लेकिन हमें पहले ही यकीन था, 100% यकीन था कि निगाह जी जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती क्यों इतना ड्रैग किया गया, सीधा सीधा निकाल देते या कुछ। अगर आप लोगों ने उसके अंदर हमारा तजस्सुस पैदा करना था तो कुछ डिजाइन करते हैं, चीज को डिजाइन करके बताया जाता है। पहले निगाह को सेव करते हैं, दो खिलाड़ियों के दरमियान हमें टेंशन बढ़ती, ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ता, क्योंकि ये जो रियलिटी शो है ये हमारे लिए बना है, हमारे लिए बना है अली, हमारे लिए बना है, हमारे लिए बना है। लेकिन हमें तो समझ नहीं आ रही, इतना इजी वे में इसको गुजार दिया जाता है। हमें खुद पता था ये होने वाला है, इतनी जल्दी निकाल दिया। थोड़ा एपिसोड निकाल के तो निकालते उसे, पता नहीं। बिग बॉस से अब देखो, बिग बॉस के तुम बिग बॉस में फंस रहे हो। आगे लोग कहते हैं कि तुम लोग बिग बॉस के बारे में करो, फिर बैठ के ये सारी बातें, और हमारे बारे में ना करो। इंडिया चले जाओ, इंडिया चले जाओ भाई, जहां से कॉपी नहीं किया है ना, पर अच्छे से करें। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी इशू हो सकता था लेकिन होता नहीं है। निगाह जी ने वहां पर मायरा के पड़े जूते देखे, लेकिन निगाह जी ने आवाज उठाते उठाते दोबारा बंद कर ली। आपको यकीन होना चाहिए था कि आपने एलिमिनेट हो जाना, आप कम से कम जाते जाते तो आवाज उठाते। और अच्छा, निगाह जी की एक आदत थी, इतनी ज्यादा चापलूसी करते थे ना, इतनी कहते हैं ना वो दूसरे के एवं तरले मिनते करना। आपको क्या आप किसी के काने थे हैं? आपको किसी का डर था क्या? आप अपना कमा के खा रहे हैं, आपको किस चीज का डर था? कम से कम आवाज तो उठाते, कोई आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता। बिल्कुल भी आपकी शख्सियत निकलकर सामने नहीं आई, बहुत कमजोर शख्सियत के मालिक आप लगे हमें। तब से लेके अब तक कोई इंप्रेशन नहीं था हम पे आपका। और उसके बाद जैसी साइड आती है, अरे कितनी प्यारी लग रही हो, वो इशू छोड़ के वो जो जूती पड़ी है कितनी प्यारी लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। मतलब कि जो सीधी बात करने वाली है, जो शो के मुताबिक है, वो नहीं करनी इधर उधर की बस। दूसरा जो मुझे इशू लगा वो ये था कि हुमैरा कहती हैं जी उमर जो है वो घर को इरिटेट करता है। उमर कब घर को इरिटेट करता है? उमर तो एंटरटेनर है, वो तो एंटरटेन करता है। माना कि वो एक अच्छी गेम नहीं खेल रहा, ना उसको वजारत का समझ आया कि वजारत में किस तरह चलना है, उसका भी एक जोकर बना के रख दिया उन लोगों ने। लेकिन उमर जो है किसी को इरिटेट नहीं करता, उमर एंटरटेन करता है। अगर वो ये भी ना करे तो फिर आपकी एपिसोड क्या बनकर आएगी? वैसे तो मरीहा बहुत बेस्ट है गेम के लिहाज से, मरीहा जैसा प्लेयर पूरे खिलाड़ियों में कोई नहीं है। लेकिन अगर जो चैनल जिस तरह का कंटेंट चाह रहा है, वो या तो लाला निकाल सकते हैं, या आदि निकाल सकते हैं, या उमर निकाल सकते हैं। जो दूसरे रियलिटी शोज में हमें जो है एक्स्ट्राज में देखने के लिए मिलता है, लेकिन हमें तो एपिसोड में देखने के लिए मिलता है क्लैपिंग। तीसरा इशू ये, शुक्र है कि मायरा को कुछ तो बुरा लगा। इंसान की कोई तो अपनी जात पर बात आए तो बुरी लगती है। मायरा ने कहा, उमर ने मुझे कहा उधर जाके बैठो, ठीक है। लेकिन मायरा जब बाद में आई, वहां पर मायरा की गलती थी। आपको एक फिक्स टाइम दिया गया था जिसके अंदर आपको राशन डिसाइड करना था, तब आप वहां पर आई नहीं। उसके बाद आप वहां पर आई हैं, तो जिसने वजीर है भाई, उसने तो टाइम के हिसाब से चलना है ना। अगर टाइमिंग खत्म होगी तो उसकी वजारत में नाम आएगा कि आप लोगों के लिए खाना नहीं इकट्ठा कर सके। उसने बिल्कुल ठीक है कि उधर जाके बैठो, लेकिन उन्होंने एंड पे सॉरी भी की। तो अगर आपने जो है वो उसको सच में उसकी गलती पे आपने कहा था तो सॉरी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। देखते हैं कि मायरा का क्या उस पे जो है वो सामने चीज निकल कर आती, क्योंकि मायरा उसमें गलत थी। आपने मायरा को गलत नहीं साबित होने दिया, सॉरी करके आप खुद वहां पर गलत हो गए। आप बड़े जरूर बने, लेकिन आप गलत भी साबित हुए। लेकिन अगर देखा जाए, हमें सब कुछ देखना, वहां पर मायरा गलत थी। आपको ये घर वालों में भी दिखाना चाहिए था कि आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वहां पर मायरा को आना चाहिए था फर्स्ट टाइम ही। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी चुगलबाज। सबसे बड़ी चुगलबाज जो रही पिछले एपिसोड में भी देखने के लिए मिला। पहले तो साइम था, ठीक है, फिर आमिना भी उसके अंदर आई, लेकिन अब सईदा भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो चुकी है। सईदा उस दिन भी जो है ये नहीं, वो सब करते थे चुगलबाजी अदनान सिद्दीकी के साथ, जो घर के बादशाह, ये चुगलबाजी करते हैं एक बंदे की बात दूसरे को जाके बताना। जिस तरह अगर सईदा को बुरा लगता है कि आमिना और मरीहा जो है वो बातें करती हैं मायरा के खिलाफ या उसके खिलाफ, वहां पर नहीं बोलकर आएगी, पीछे से आकर ना मायरा को बताएगी, तुम खुद आगे हो, क्योंकि तुम मायरा के अंदर जो है वो आग लगा रही हो, ताकि मायरा जो है वो वहां पर भड़के और उसको लोग कहें जी तुम बहुत लड़ाई करते हो। पहले आने वाले गेस्ट जो है उसको वो कहते हैं ना, वो पॉइंट आउट करके हुए और वो चुप है, लेकिन अब उसके अंदर और गुस्सा आ रहा है कि मैं तो कुछ कर भी नहीं रही और फिर भी मुझे कहा जा रहा है, हालांकि उसने कोई लड़ाइयां नहीं की हैं। सईदा जो है फिर भी उससे ज्यादा ही लड़ी है। लेकिन सईदा अगर कुछ सुनती है, अगर वो मायरा को अपनी सच्ची दोस्त मानती है, तो भैया वहां पर बोलो, बाद में सुनकर आकर बताने की, मुझे तो ऐसे दोस्त समझ नहीं आते, ठीक है ना। हाँ, तो ये तो फेक चीजों में आती है। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी बोंगी। कितनी बड़ी बोंगी थी पहले आप मुझे ये बताएं कि कंटेस्टेंट को आए घर में देर ही कितनी हुई है? जुम्मा इनको 8 दिन ही हुए और आप इन लोगों को बाहर लेके सैर तफरीह के लिए, मतलब इनको घर में रखेंगे
तो ही इनकी असल पर्सनैलिटी, इनकी शख्सियत निकलकर सामने आएगी। आप लोग फौरन से उठा के इनको बाहर की ताजा हवा लगवाने ले गए जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं था। और फिर अगर आपने मुलाकात करवानी ही थी शहर के बच्चों के साथ, यार इतना इमोशनल कंटेंट था और वाकई वो दिल को छू के जाता। अगर उसको अच्छे से पेश किया जाता, उसको इतने बुरे तरीके में, इतना सस्ते अंदाज में पेश किया गया। अली वैसे आज हमारी लाइट गई है लेकिन हम फिर भी कैमरे में इतना सस्ता नहीं दिख रहे जितना सस्ता उस टाइम उनका कंटेंट लग रहा था। इतने प्रोफेशनल लेवल पे जाकर इतना सस्ता उन्होंने जो है वहां पर कंटेंट दिखाया। वजारत या कैप्टनसी एक इतनी बड़ी जो अचीवमेंट होती है, इसको हासिल करने के लिए इन कंटेस्टेंट के दरमियान जंग हो जानी चाहिए। उसको इतने बुरे और सस्ते अंदाज में उसके हाथ में थमा दिया जाता है। जी आप में से सबसे कम जो इरिटेट करता है उसको वजारत दे दी जाए। मैं कानों को हाथ लगा गया, मुझे था कि वजारत के लिए इनके दरमियान जो है जंग कराई जाएगी। जंग मतलब कि इनके दरमियान कोई मुकाबला होगा, इनके दरमियान कोई पोटेंशियल देखेंगे, पता लगेगा कि किसको चाहत है उस वजारत की। सबसे कम इरिटेटिंग बंदे को उन्होंने जो है वहां पर वजारत दी, उमर को मिली। और मुझे दुख ये लगा कि जब वो वजीर बना, जब आपके कंधों पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो आपकी शख्सियत में से झलकती भी है। लेकिन जिस तरह जोकर तरीके में वजारत को दिया गया, जितने सस्ते तरीके में वजारत को दिया गया, यकीन करें उतने ही हल्के में उस वजारत को निभाया भी गया, उसका मजाक भी बनाया गया। कोई रूल्स को मतलब सीरियसनेस कहां पे है, हर वक्त एक वो है ना चुटकुला सा बनकर वजारत अगर आपके अपनी जिंदगी में या अपने घर की जो आप डोर है, कभी इस तरह के इंसान को पकड़ाएंगे जो सिर्फ जो है क्या कंटेंट देते हैं वो टप 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 कप 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 चिक 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 पप 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 टिक टिक टक, बस कहीं भी लॉजिकल बात नहीं की जाती। लेकिन आदि और उमर की प्यारी दोस्ती और बॉन्ड देके हमें लगता है कि बाहर जाकर इनको जो है एक मज़ाहिया इकट्ठा ड्रामा जरूर मिलेगा। हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाकर ना वो एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है कि इनका बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। हम तो उसके बारे पेट में दर्द हो जाता है। अली मैं तो पानी भी मांग लेता, इतना दर्द होता है। इतनी अच्छी जुगती होती है, इतनी अच्छी, यकीन करें बहुत मजा आता है। इनको ड्रामा जरूर दीजिएगा। जिस तरह आपने ये रेटिंग भी गिराई है ना, वो भी गिरेगी, ठीक है। हम आपको ये अभी से हम आपको पक्का कर रहे हैं इस चीज के लिए। हमारे इस सेगमेंट डबल होल की, ठीक है, ऐसे बनेंगे हमारे इस सेगमेंट जो पहले सांस ना लिया कर। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी डबल ढोल की, जो यहां से भी बजेगी और यहां से भी बजेगी। वो कौन है जी? वो है साइम और दूसरा रहा थोड़ा बहुत उमर। साइम इस तरह रहा, एक दूसरे ने जाकर जो है आज कहा मायरा तो मेरी बहन की तरह, यू लाइक अ बहन फिगर एंड मदर फिगर फॉर द होम। साइम तुम ना आमना के हो। आमना उनको पता है ये क्या करोगे, सर ने क्यों बनाई है? ये किड निकालेगा पुरानी, जब उसने कहा था पाकिस्तान के सस्ते शाहरुख खान ये वो किड है। और इसने ये मायरा का भी नहीं है, ये ना उनका है ना उनका है। और जब ये निकलेगा ना, इसके जाने का भी किसी को दुख नहीं होगा और एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होगा इसका उस वक्त घर में। ये आप मुझसे लिखवा लीजिए। और इसके साथ साथ जब मुझे लगा, उमर ने कहा कि जी अब वजारत को कोई मजाक नहीं लेगा, लेकिन वजारत को जिस तरह मजाक बनाया गया और ड्यूटीज आपने कहा मैं सबको कंफर्ट जोन से निकालूंगा, उसके बाद आपने सबको कंफर्ट जोन में खुद डाला। इस तरह के लोगों के लिए कहा जाता है लफ्जां दा खिलाड़ी ते अमलां दा अनाड़ी। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी ड्रामेबाज। सबसे बड़ा ड्रामेबाज है जी नुमान इतना ड्रामेबाज है, उसके निगाह के जाने के बाद कह रहा है मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। भाई आपने तो उसको इमोशनल सपोर्ट भी नहीं दी, आपने तो बल्कि उसका इमेज खराब करना शुरू कर दिया कि आप तो नुक्स नकार हैं, आप नेगेटिव हो चुके हैं, आप मनफी हो चुके हैं, आपकी शख्सियत बदल चुकी है। आपने एक वो आपके साथ ही अटैच था और आपने उसकी खिल्ली उड़ाई, वो गया जी। उसके बाद आप मरीहा को बैठ के कह रहे थे वो बहुत अच्छा था, आप उसके मुंह पे उसको क्या कह रहे थे जाने वाले के बाद में पीछे से। नुमान आप इतने बड़े ड्रामेबाज हैं, आपको मैंने सही कहा है, आप ये हैं नागिन है नागिन। नुमान कीजिए अब अगली प्लानिंग है जी सईदा और जो है सहर को कमजोर करके इमोशनली पहले अटैच करेगा, उनको एक कंफर्ट जोन में डालेगा। जब उनकी गेम बिल्कुल स्लो हो जाएगी, वो जाएंगे नॉमिनेशन के अंदर, फिर उनको इमोशनली सपोर्ट करना छोड़ देगा, उनके नेगेटिव पॉइंट उठाएगा और जिस दिन एलिमिनेट करना होगा उस दिन कहेगा मैं आपके लिए काश कुछ कर पाता। कि आपका सेम पैटर्न हमें फाइजा के वक्त ही समझ आ गया था। कैमरा जो है देखें,
हो सकता है कि आपका मुआहिदा हुआ हो कि आपको ज्यादा दिखाया जाए, इतना बोरिंग कंटेंट देने के बावजूद इलॉजिकल बातें आपकी जो हवा में होती हैं वो हमें सुनाई जाती हैं, जिनका सर होता है ना पाँव होता है। तो आप ये अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करके आते ना कि आप किसी अच्छी बातें सुनानी है तो आपके हक में जाता, आपके वो जो एक सांप वाला किरदार है ना वो निकल कर हम तक पहुंच चुका है। ड्रामेबाजियां इस घर में सब कर रहे हैं, सब ये शो करते हैं, ये शो हमने, वो शो हमने नहीं कभी देखा, वो शो हमने नहीं देखा। बाद में जब मायरा ने वहां पर कहा कि हो सकता है हमें जर्नलिस्ट के सामने पेश किया जाए, ये सब कुछ किया जाता है बिग बॉस के अंदर, ठीक है। अब लोग मुझे गालियां देना शुरू कर देंगे, जी आपने जो है वो इंडियन जो प्रोग्राम है उसका नाम ले लिया, आप आपके खिलाड़ी खुद उसकी जो है वो कॉपी वहां पर कर रहे हैं और बता रहे हैं। पहली बात, इतनी बड़ी बोंगी भी आपने मारी, आप लोगों ने ऐसा किया क्या कि आप लोगों को जर्नलिस्ट के सामने पेश किया जाए? उनका क्यों टाइम बर्बाद करेंगे? हाँ, आप हमारा कर रही हैं, काफी है। इस सेगमेंट का नाम है जी हीरो ऑफ द एपिसोड रहे आदि या फिर उमर बनते 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 रह गए। और आदि जो है वो इस एपिसोड, क्योंकि आदि की जो एक नेचर है वो इतनी दिल को छू कर गई। आदि एक इतना अच्छा दोस्त है, एक इतना अच्छा इंसान भी मुझे लगता है। आदि जितना खुश था उमर की वजारत पर, मैं कहता हूं कि आदि किसी की कामयाबी को इस तरह से अप्रिशिएट करना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए एक बड़े गोल्डन हार्ट की जरूरत होती है। तो हमारी तरफ से आपके लिए दिल। और उमर इसलिए नहीं रहे क्योंकि उमर ने जो कहा कि मैं वजारत को जो है मजाक नहीं बनने दूंगा, लेकिन मजाक बनाया, इसलिए नहीं। इस सेगमेंट का नाम है जी विलन ऑफ द एपिसोड। विलन ऑफ द एपिसोड कौन रहे? वही नागिन गिन नुमान, जिनको निकाह के जाने के बाद दुख हो रहा है। इतनी गंदी हरकत, इतनी चीप हरकतें आप करते हो और अपने आप को इतना सोबर दिखाते हैं। आप यकीन करें कि मुझे जब वो बंदा आता है नाली, मुझे वाइब्स आने लग जाती हैं कि ये यहाँ पर जो है ना, एक होता है गेम को पॉजिटिव तरीके से खेलना, आप में शिद्दत नहीं दिखती, आप में सिर्फ पीछे से वार दिखता है बगैर रीढ़ की हड्डी के। तो आप प्लीज मर्दाना वार खेलिए, जमकर खेलिए, पावरफुल तरीके से खेलिए, इस तरह ना खेलें। का नाम है जी पावरफुल। मरीहा इतनी स्ट्रॉन्ग दिखी जब उसने कहा कि भाई मैं नहीं फजूल में रोती, जब मुझे रोना आएगा मैं तब रोऊंगी, एमी कोई जा रहा है मुझे दुख नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक बात है, मुनाफकत नहीं होनी चाहिए भाई। आपके लिए वो खिलाड़ी था, गया, आपको सुकून हुआ क्योंकि आपको उनकी चीजें अच्छी नहीं लगती थी। उनके जाने के बाद जो आप मुंह पर कहती थी वही आपने सामने कहा, आपने नुमान को कॉपी नहीं किया। बहुत अच्छी बात है मरिया। सेगमेंट का नाम है जी बैलेंस ऑफ द एपिसोड। हम देंगे जी इस एपिसोड को 8 आउट ऑफ 10। आज के एपिसोड बहुत अच्छे से डिजाइन की गई थी, एंटरटेनिंग थी, कंटेस्टेंट की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो भी अच्छी थी, टीम ने ग्राफ भी अच्छा बनाया था। टीम को हम दोबारा अप्रिशिएट करेंगे, एयरवाई टीम बहुत अच्छी कोशिश कर रही है। लेकिन अब क्या करें, अगर कंटेस्टेंट जो है जिसने कास्टिंग की है ना, माशाल्लाह क्या कहें, बस इतना ही ठीक है। अब गाना भी हम गाएंगे तो लोग बंद कर देंगे यार, हमारा कंटेंट कौन देखेगा। और इसी के साथ साथ आज का हमारा रिव्यू होता है खत्म। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं जिसमें आप हमें गालियां भी दे रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। अगर आप भी हमारे सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे अगर आप बातों से इख्तिलाफात भी रखते हैं, तब भी आप हमारे सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें इंस्टा या हमारे फेसबुक के लिंक पर जाकर हमसे राब्ता कर सकते हैं और हम नए तमाशा के नए रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।